हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पर आसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 6.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। कल जो मैंने इसका वीडियो बनाया था उसमें सम नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ समझाया था। आज मैं सम नंबर 5 से लेकर 9 4-5 सम जो बचे हुए हैं वो मैं समझा रही हूँ। राइट बच्चों, तो चलें करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F स्थित है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है और AB भुजा के ऊपर D, BC भुजा के ऊपर E और CA भुजा के ऊपर F बिंदु स्थित है। अब हमें क्या बताना है, त्रिभुज DEF जो है और त्रिभुज ABC है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 6.4 क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्या कहा है, त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज ABC, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, अब उनका क्या कहना है, AB जो भुजा है, ये रही AB भुजा, BC CA, इनके ऊपर DEF 3 बिंदु है। तो देखो, ये रही AB भुजा, बीच में मध्य बिंदु ये रहा, ये रही AC भुजा, ये रहा मध्य बिंदु, और ये रही BC भुजा। तो AB भुजा पर क्या स्थित है? AB भुजा पर D बिंदु स्थित है। राइट, BC भुजा पर E बिंदु स्थित है और AC भुजा पर F बिंदु स्थित है। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए। अब इन्हें मिलाते हैं, ये इस तरह से हम इन्हें मिला देते हैं। तो आप देख रहे एक त्रिभुज DEF और तैयार हो गया। ABC तो ऑलरेडी था ही हमारे पास। अभी जो DEF ये वाला जो त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC के समरूप है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है D, चूंकि DE, D, E व F मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु। अतः अब देखो, जब ये मध्य बिंदु है तो जो EF है, ये वाली भुजा है, ये भुजा किसके समान दिख रही है आपको? AB के समान दिख रही है। तो हम लेंगे पहले EF अपॉन में AB। ठीक है, ये इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? EF की संगत भुजा AB हो जाएगी। और देखो, EF छोटी है और AB जो है वो क्या है? डबल। तो EF क्या हो जाएगा? 1, और इसका जो अनुपात होगा AB का क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि ये भुजा से ये भुजा बड़ी है, तो 1/2। राइट बच्चों, ठीक वैसे ही जो DF भुजा है वो किसके समान है? BC के समान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं DF का अनुपात BC। DF भी छोटी है 1 और ये BC उसकी डबल है, तो 1/2। राइट, उसी प्रकार जो DE भुजा है, ये रही DE आपके सामने, ये किसके समान है? AC के। इसका अनुपात भी क्या होगा? ये छोटी है 1 और ये इससे डबल है, तो 2। अब देखो, चूंकि संगत भुजाओं के जो हमारे त्रिभुज है ABC और DEF, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में इनके जो अनुपात है वो आपस में क्या है? बराबर हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, यदि संगत भुजाओं के अनुपात, जो इनकी संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो सीधी सी बात है, फिर क्या कह सकते हैं हम, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये बड़े त्रिभुज का क्या है? समरूप है। छोटा वाला त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समरूप है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के। और जब ये दो त्रिभुज समरूप है तो हम लगाएंगे अतः प्रमेय 6.6। मैंने पहले वीडियो में भी समझाया था बच्चों, जो प्रमेय 6.6 है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर हमारी 6.4 एक्सरसाइज डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब प्रमेय 6.6 के आधार पर एरिया त्रिभुज DEF और एरिया मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। राइट,
इन दो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमें फाइंड करना है। अब देखो हम कोई सी भी एक भुजा ले लेते हैं, या तो ई एफ अपॉन में ए बी, डी एफ अपॉन में बी सी, या डी अपॉन में ए सी। तो मैं ले रही हूँ डी एफ और अपॉन में बी सी। ये भुजा मैंने ले ली जिसका वर्ग क्षेत्रफल है, तो इसकी ओर तो आएगा ही सही। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें इसी का क्षेत्रफल बताना है, इसी का अनुपात बताना है संगत भुजाओं का। तो अनुपात तो मैंने पहले ही फाइंड कर लिया है। एरिया त्रिभुज डी ई एफ, जिसकी जो डी एफ भुजा है उसका अनुपात कितना है, ये रहा 1, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी, जो ए बी सी है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बी सी भुजा है उसका अनुपात क्या है, 2। होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4। तो हम कह सकते हैं 1:4। कितना, 1:4। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आया, 1:4। यही आपका आंसर था, यही हमें उन्होंने पूछा था। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ, यदि 1 सेकेंड, अब ये इम्पोर्टेंट है, 6 और 7 ध्यान समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, प्रमेय 6.6 के आधार पर ही ये सम भी हमारे लिए। तो इन्होंने क्या बताया, सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, तो हम दो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। हमें दिया है जो त्रिभुज ए बी सी है, ये मैंने मन से ले लिया ए बी सी, और एक और समरूप त्रिभुज है जिसका नाम ले लेते हैं हम डी ई और एफ। राइट, तो ए बी सी डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। मैं साइन भी लगा लेती हूँ, ये दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप। अब देखो माध्यिकाएं बोला, क्या कहा है सम में, हमें सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये जो दो त्रिभुज है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होगा। तो संगत माध्यिकाएं बना देते हैं हम। यहाँ से ये माध्यिका हो जाएगी, यहाँ से ये माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नाम दे देते हैं पी ए पी, और ये हो जाएगा क्यू पी क्यू, मतलब ये हो जाएगा डी क्यू और ये हो गया ए पी। हमेशा ध्यान रखना माध्यिकाएं कभी लंब नहीं होती है, मैंने पहले भी समझाया आपको। माध्यिका वो होती है जो जिस भी भुजा पर वो रेखा माध्यिका की खींची होती है उसे बराबर विभाग में बांट देती है। ठीक है, तो ये जो एपी है ये भुजा बीपी और पीसी बराबर है इधर EQ और QF बराबर भाग में। ठीक है बच्चों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, समरूप है त्रिभुज DEF के। राइट बच्चों, अब सिद्ध करना है नेक्स्ट पॉइंट, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले क्षेत्रफल ले लेते हैं हम, क्षेत्रफल का अनुपात। तो कौन सा त्रिभुज, दो त्रिभुज में पहले हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। राइट, इस तरह भी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, फिर अनुपात तो बट्टे में आ जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब क्या कहना है, सिद्ध करना है क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो संगत माध्यिका क्या है, AP और DQ। राइट बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ AP अपॉन में DQ, इनके अनुपात का के वर्ग के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। ये हमें सिद्ध करके बताना है, AP अपॉन में DQ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ABC और DEF तो दिया है। अब यहाँ पर हमें थर्ड पॉइंट क्या है, रचना करनी पड़ेगी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब रचना में क्या करेंगे, A से
तथा डी से लंब डालने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये इस तरह से मैंने लंब डाला। लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है बच्चों, इसे नाम दे देते हैं एम। ठीक है, उसी तरह यहाँ से भी एक लंब डाला, इसे नाम दे देते हैं एन। तो ये हो गया ए एम और डी एन। अब जो ए एम है वो लंब है बीसी भुजा पर, राइट, तथा डी एन जो है वो लंब है ई एफ भुजा पर, राइट बच्चों। चलिए, अब जो हमारी एपी और डी क्यू माध्यिकाएं हैं, एपी तथा डी क्यू क्या है, माध्यिकाएं। तो मैंने आपको अभी समझाया था, जब भी कोई माध्यिका होती है तो आपस में जो भी भुजा होती है उनको बराबर भाग में डिवाइड कर देती है। अब मान लो मुझे बीपी चाहिए, क्या चाहिए, बीपी, तो वो किसके बराबर होगा, बीसी का हाफ, मतलब जो बीसी है उसका क्या होगा, आधा बीपी होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर मुझे EQ चाहिए तो EQ क्या हो जाएगा, EF का हाफ, राइट बच्चों। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, कैसे, 2 इधर आएगा तो 2 BP हो जाएगा इक्वल्स टू BC, क्योंकि मुझे BC के आगे ज़रूरत है। ठीक वैसे ही 2 इधर आएगा, EQ बराबर EF, राइट। तो BC भुजा और EF भुजा ये मैंने अभी निकाल ली है। अब देखो बच्चों, हमें सब में बताया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो पहले हम बड़ा त्रिभुज लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब आपने पहले सीखा हुआ है, समझा हुआ है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में कैसी होती हैं, आनुपातिक होती है, मतलब बराबर होती है, राइट। तो मैंने पहले भी सिखा रखा है, या तो ड्रॉ से कर सकते हैं या ऐसे, ना समझ में आए तो आप इस तरह से ले सकते हैं। ए बी की संगत भुजा DE हो जाएगा, ये रहा AB, इसकी संगत भुजा DE, फिर BC इसकी संगत भुजा EF और AC इसकी संगत भुजा DF, इस तरह से। ठीक है, तो अब AB अपॉन में DE ले लेते हैं, इक्वल्स टू BC अपॉन में EF ले लेते हैं, इक्वल्स टू AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF, राइट बच्चों। ये तीन संगत भुजाएं, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है। अब देखो, मुझे जरूरत है इन दो भुजाओं की, AB अपॉन में DE। अब यहाँ पर BC अपॉन में EF है, तो देखो बच्चों, BC अपॉन में EF के प्लेस पर ये रहा BC और ये रहा EF, इनके प्लेस पर मैं 2 BP और 2 EQ लिख सकती हूँ। देखो कैसे, AB अपॉन में DE इक्वल्स टू, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, BC के प्लेस पर 2 BP आ जाएगा, राइट बच्चों, और EF के प्लेस पर 2 EQ आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसल हो गया हमारा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा, इसके आगे लिखना, हमारे पास बचा AB अपॉन में DE बराबर है BP अपॉन में EQ के। समीकरण नंबर फर्स्ट, ये देखो, ये रही हमारा AB अपॉन में DE बराबर है, ये रहा BP अपॉन में EQ के। ठीक है, तो जब मैंने बड़ा त्रिभुज छोटे मतलब दोनों जो बड़े त्रिभुज थे, जब वो दोनों समरूप थे तो उससे हमने समीकरण फर्स्ट लेके आए हैं। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, क्योंकि देखो हमें फाइन क्या करना है, हमें फाइन करना है AP और DQ, मतलब हमारा मेन लक्ष्य क्या है, ये जो माध्यिका है इसे सिद्ध करके बताना है। तो अब मुझे ये छोटा वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ABP और DEQ, राइट बच्चों। अब इन दो त्रिभुज को हमें समरूप बताना है। बड़ा तो हमें दे रखा था, जिससे हमने इक्वेशन फर्स्ट निकाल ली, भुजाएं निकाल ली। अब मैं इस वाले त्रिभुज को इसके समरूप बताती हूँ। ठीक है, चलिए, अब बात कर रहे हैं, ड्रॉ में वापस से बना लिया है मैंने आपके सामने। अब मैं बात कर रही हूँ त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ
क्यू में। यहाँ लिख लेती हूँ त्रिभुज ABP तथा DEQ में। अब देखो, अभी मैंने जस्ट ये भुजा AB भुजा के अपॉन में DE और BP भुजा के अपॉन में EQ बताया था, ठीक है। अब मैं ये छोटे त्रिभुज दोनों ले रही हूँ, तो इन दोनों त्रिभुज में ये दो भुजाएं तो मैंने आपको फाइन करके बता दी। कैसे फाइन करके बताई थी, ये देखो समीकरण फर्स्ट मैंने बताया था, जब मैंने दो बड़े त्रिभुज समरूप बताए थे तो इनकी जो भुजाएं थी वो मैंने यहाँ पर बताई थी, AB अपॉन में DE और BP अपॉन में EQ, राइट। इससे ही मैं यहाँ पर लेंगी समीकरण 1 से। देखो मुझे इस त्रिभुज को इसके समरूप बताना है, तो दो भुजाएं तो मैंने आपके सामने बता दी, वो मैं लिख भी देती हूँ। क्या हो गई हमारी दो भुजाएं, AB अपॉन में DE, ये रहा AB अपॉन में DE, और BP अपॉन में EQ, राइट बच्चों। एक तो मैंने समीकरण 1 से भुजा समरूप बता दी। अब भुजा हो गई तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कोण समरूप बता देती हूँ, त्रिभुज ABAP और DEQ में एक कोण समरूप बता देते हैं। तो देखो ये जो मैंने बड़ा त्रिभुज समरूप बताया था, तो इनकी संगत भुजाएं बराबर है, तो इनके जो संगत कोण है वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कोण B इक्वल्स टू कोण E, ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। जब ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। अतः दो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो SAS समरूपता से या फिर भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABP, जो हमारा त्रिभुज ABP है वो समरूप है त्रिभुज DEQ, राइट। तो यहाँ से अब जब ये त्रिभुज बच्चों आपस में समरूप है तो इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, राइट। अब भुजाएं कैसे, देखो AB अपॉन में DE, AP या पहले BP ले लीजिए, BP अपॉन में EQ, और ये संगत भुजा जिसकी हमें जरूरत थी माध्यिका, ठीक है, AP अपॉन में DQ। ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ चुकी है। इसे मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये दो समीकरण हमारे सामने आ गए हैं। अब मुझे इनका क्षेत्रफल बताना है। सिद्ध क्या करना था, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF में, ठीक है। अब ये जब पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, हालांकि हमें दिया हुआ भी था, तो अब मैं प्रमेय यूज कर सकती हूँ 6.6 से। क्यों, क्योंकि अब इन दोनों का जो क्षेत्रफल है और जो माध्यिका AP है और DQ है उसे मेरे को सिद्ध करके बताना है, ठीक है बच्चों। तो एरिया ब्रैकेट में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक वैसे ही एरिया ब्रैकेट में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पे मैं कोई सी भी एक भुजा ले सकती हूँ, समरूप तो है, ठीक है। मुझे तो इनका क्षेत्रफल बताना है। ये जो AB है अपॉन में DE, और वो भी वर्ग, ठीक है। तो एक भुजा ले ली मैंने। अब देखो ध्यान समझना बच्चों, ये रहा हमारा AB अपॉन में D, आपके सामने अभी सोल्व किया है। इसके बराबर ये भुजा है और इसके बराबर ये भुजा है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AP अपॉन में DQ का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। AB अपॉन में DE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, AP अपॉन में DQ, यही हमें प्रूफ करना था का स्क्वायर। मतलब ये जो माध्यिकाएं हैं बच्चों, कौन सी, AP और DQ,
ये माध्यिकाओं का जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर त्रिभुज एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था इति सिद्धम, इसलिए हमें 2 समीकरण लाना जरूरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अभी मैंने पढ़ा तो डायरेक्टली तो एकदम तो समझ में आएगा नहीं, इसका ड्रॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सिद्ध करना है हमें एक वर्ग की एक भुजा, तो हमारा वर्ग है उसकी कोई एक भुजा लेंगे, उसके ऊपर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और जो उसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, तो विकर्ण बीच में जो लाइन खींची जाती है विकर्ण वर्ग के बीच में, उस पर भी एक हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है और इन दोनों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें आपस में सिद्ध करके बताना है कि जो ये बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज है इस समबाहु त्रिभुज का आधा होता है या नहीं। ठीक है, तो देखो अब मैं सबसे पहले तो ड्रॉ बनाऊंगी, ड्रॉ से आप जल्दी समझ जाएंगे। क्या कहा है, वर्ग, ये रहा वर्ग, एक वर्ग की किसी एक भुजा पर। ठीक है बच्चों, वर्ग की किसी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी। अब ये जो मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया है, ये भुजा ली, यहाँ से यहाँ समबाहु त्रिभुज बनाया, इसे नाम दे देते हैं ई। राइट बच्चों, अब क्या कहना है आगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो उसी वर्ग के विकर्ण पर, यह है वर्ग और ये रहा वर्ग का विकर्ण, ध्यान समझना। ठीक है, अब इस विकर्ण पर हमें समबाहु त्रिभुज बनाना, ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये त्रिभुज मैंने बनाया जिसे नाम दिया हमने एफ। क्या नाम दिया है बच्चों, एफ। तो ये विकर्ण के ऊपर एक बना त्रिभुज और वर्ग की एक भुजा के ऊपर बना एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये हमें बेसिक नॉलेज तो है। राइट बच्चों, अब देखो क्या करना है, जो वर्ग की एक भुजा पर बना हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने हुए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। ये आधा है और ये पूरा। ठीक है, तो सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर है 1.5 आधा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, ए सी एफ का क्षेत्रफल। तो आया आपको समझ में, जो हमारा ए बी है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, अब माना कि वर्ग है, तो वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा को क्या मान लेते हैं बच्चों, ए सेंटीमीटर। तो देखो ये रहा वर्ग, इसकी एक भुजा ये रही जिस पे हमने त्रिभुज बनाया, तो ये ए। तो ध्यान समझना, जब ये ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, मतलब ए √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण क्या है हमारा, विकर्ण ये रहा आपके सामने ए √2। अब जब विकर्ण के ऊपर ये त्रिभुज बनाया, वो भी समबाहु त्रिभुज, तो ये ए √2 है, तो ये भी क्या होगा, दोनों भुजाएं भी ए √2। अब सम में कुछ भी नहीं बचा है। राइट बच्चों, अब सम हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है। अब चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। राइट बच्चों, यही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मेरे पास दो त्रिभुज है, एक तो ये और दूसरा विकर्ण वाला। तो देखो हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। ये रहा ए बी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल √3/4। अब ए बी ई की भुजा कितनी है? ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। वैसे ही त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, तो देखो क्षेत्रफल √3/4। अब ये जो यहाँ भुजा है ये कितनी है? a√, इक्वेशन नंबर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, ठीक है, तो दोनों में ले लेती हूँ समीकरण 1। त्रिभुज एबीपी और त्रिभुज एसीएफ, यहाँ नोट करते हैं त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, यहाँ पर √3/4 ए स्क्वायर अपॉन में √3/4। अब यहाँ ए का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर, राइट। और √2 का √2 में, इस तरह से √2 का √2 में करोगे तो रूट से रूट कैंसल, क्या हो जाएगा? सिंपल, राइट। अब √3/4 कैंसल, ए स्क्वायर से कैंसल, बचा यहाँ 1 और यहाँ पर क्या बचा? 2। अब ध्यान समझना, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, ठीक है। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर, इसका 1 में करोगे तो एटलीस्ट 1 ही आएगा, ए सी एफ का क्षेत्रफल। अब हमने तिर्यक गुणा किया तो हमें क्या मिला? ये चीज़। बट हमें जो 2 चाहिए 1.5, वो किसका चाहिए? त्रिभुज ए सी एफ का। त्रिभुज ए बी तो सिंपल होना चाहिए। तो देखो जो ये इंटू में 2 है ये कहाँ चल जाएगा? डिवाइड में। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल इक्वल्स टू, अपॉन में जाएगा तो इसको 1.5 लिख सकते हैं हम। यहाँ आ जाएगा त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। यही हमें सिद्ध करना था कि जो ए बी का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ए सी एफ का आधा है, राइट। यही हमें प्रूफ करना था। देखो बच्चों स्टार्टिंग में, दैट्स इट, ये हमारा आंसर, इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट 8 और 9 तो बहुत छोटे से हैं, कुछ भी नहीं करना है उसमें। देखो समझते हैं, ऑब्जेक्टिव है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह के सम आते हैं। अब हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहना है? जो एबीसी है, एबीसी और डीबीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों एबीसी और डीबीई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब देखो एबीसी एक त्रिभुज में बनाती हूँ आपके सामने, ये रहा ए बी सी, ये हो गया एबीसी एक त्रिभुज, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला है? डी बी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी बिंदु पर है। जो डी है वो भुजा बीसी बिंदु पर इस प्रकार है, ठीक है। त्रिभुजों डी बी ई एबीसी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो यहाँ पर क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एबीसी समबाहु। यहाँ पर बीसी के मध्य बिंदु डी है तो यहाँ पर एक बिंदु क्या होगा? ई। यहाँ पर क्या होगा? ई। इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये त्रिभुज इसके, क्योंकि समबाहु है, आपस में समरूप होते हैं समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज बी डी ई समबाहु है। क्या है बच्चों? समबाहु। ये देखो ए बी सी और बी डी ई
क्योंकि डी मध्य बिंदु है। डी क्या है? मध्य बिंदु। तो किसी भी भुजा पे कोई मध्य बिंदु होता है तो उसे बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो यहाँ अगर BC, जो BC है वो किसका आधा है? BC जो है वो किसके बराबर है? 2BD के। 2BD मतलब ये इधर भी इतना और इधर भी इतना, तो ये 2BD हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दिया है। अब हम लेते हैं क्षेत्रफल बताना है हमें, तो त्रिभुज ABC अपॉन में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, BC अपॉन में BD स्क्वायर। अब देखो BC जो है उसके प्लेस पर मैं 2BD लिख सकती हूँ, बहुत ही सिंपल है, ये मैंने लिख दिया। राइट बच्चों, अब BD से BD कैंसल, ऊपर क्या बचा? 2 और नीचे क्या बचा? 1। स्क्वायर है तो 2 का 2 में करोगे 2 2 जा 4, 1 का 1 में करोगे तो 1 1 जा 1, तो 4:1 क्या आना चाहिए? 4:1। ये रहा आपका आंसर। राइट, ठीक वैसे ही दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। अब देखो दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है 4:9, तो ये तो और भी सिंपल है, सिंपल सी ट्रिक है। क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या होता है? भुजाओं का अनुपात, यही होता है। यहाँ ऊपर भी मैंने यही सॉल्व किया था, ये भुजा थी और अनुपात का वर्ग था, तो भुजाओं का अनुपात और क्या हो जाएगा? अनुपात का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भुजा दे रखी है 4:9, तो 4/9 लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये इसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81, तो इसको हम लिख सकते हैं 16:81। दैट्स योर आंसर। मतलब वो त्रिभुज क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना है? 16:81। ये रहा आपका डी। तो आया आपको समझ में? इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमारी 6.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। कल भी आधे सम समझाए थे, आज बाकी के। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज 6.5 बाकी है, बट उसके पहले हम ये दो प्रमेय समझेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, 6.8 मोस्ट है। कल जो वीडियो बनाऊंगी वो इससे रिलेटेड रहेगा। राइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।